यूके की न्यू इमिग्रेशन रूल्स के बाद बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं कि कौन से लोग जो हैं वो डिपेंडेंट ला सकते हैं, किन पर ये रूल्स लागू होंगे। क्या जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी केयर वर्कर और वीज़ा पर मौजूद हैं उन पर भी ये रूल्स बाद में अप्लाई किए जाएंगे, या नर्सिस को भी अपने डिपेंडेंट लाने की इजाज़त नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। इसको स्किप मत करना और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी अपनी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर सकें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम उस्मान है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इन 5 रूल्स के बाद लोगों के जहन में आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन से लोग जो हैं वो इन रूल्स पर वो रूल्स से अफेक्टेड होंगे और कौन से नहीं। तो पहली बात तो ये है कि जो 38,700 वाली बात है सैलरीज की, थ्रेश होल्ड सैलरी की, वो इवन के यूके सिटीज़न पे भी अप्लाई होगी और वो भी इस रूल से बहुत परेशान है। और ऐसा लगता है कि ये रूल जो है वो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि आइंदा दिनों में इलेक्शंस भी आने वाले हैं और इनको देखना होगा कि ये रूल्स कितना सेटिस्फैक्टरी है सब लोगों के लिए। सो बेसिकली ब्रिटिश जो लोग हैं वो भी इस रूल से खुश नहीं हैं, क्योंकि अगर वो किसी और कंट्री में शादी करते हैं तो उनको अपना सपोज यूके में लाने के लिए 38,700 सैलरी जो है वो शो करवानी है। दिस इज नॉट अ इजी टास्क टू गेट द 38,700 सैलरी इन द यूके फॉर अ नॉर्मल पर्सन, फॉर अ नॉर्मल वर्कर इन द यूके। और सेकंड थिंग, ये सैलरी जो है वो बाकी लोगों पे भी अफेक्ट करेगी जो यूके में इसके बाद आएंगे। ये रूल अप्लाई होने के बाद स्प्रिंग में ये रूल अप्लाई होंगे, लेकिन अभी डेट कंफर्म नहीं है। यूके में स्प्रिंग जो है वो मार्च और अप्रैल के बीच में शुरू हो जाता है, तो अभी डेट कंफर्म नहीं है कि ये रूल कब जो है वो अप्लाई होंगे। बट जो लोग इसके बाद आएंगे उन पर ये रूल्स अप्लाई होंगे, उनको भी 38,700 सैलरी जो है वो अपने एम्प्लॉयर से लेनी है, फिर वो ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं और उनको अपना वीज़ा रीन्यू करवाना है आफ्टर 2 ईयर्स और आफ्टर 3 ईयर्स, क्या उन पे भी ये रूल्स लागू होंगे? तो अनफॉर्चुनेटली अभी के न्यूज़ के मुताबिक या अभी की रिसर्च के मुताबिक ऐसा ही है कि उनको ये सैलरी जो है वो शो करवानी है, देन वो अपना वीज़ा जो है वो रीन्यू करवा सकते हैं। बट उनके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि उनके जो पार्टनर्स हैं वो भी काम करके इतनी सैलरी गेन करके दोनों अगर कंबाइन करें तो वो ये जॉब जो है, वीज़ा जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर उन दोनों की सैलरी इकट्ठी की जाए तो वो अगर 38,700 के इक्वल होती है, देन दे कैन गेट अ वीज़ा एंड दे कैन गेट द ये दे डिपेंडेंट वीज़ा एज वेल आफ्टर रिन्यूअल। बट इस सारे सिनेरियो के बाद और इन तमाम रूल्स चेंजेस होने के बाद गुड न्यूज़ ये है कि आप अब भी अपने डिपेंडेंट यूके में ला सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप इन रूल्स से पहले अप्लाई कर रहे हैं या बाद में अप्लाई कर रहे हैं, वो कैसे ला सकते हैं और कौन ला सकते हैं, यही क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जो लोग एनएचएस पे जॉब कर रहे हैं या जो एनएचएस में अप्लाई करेंगे, ये रूल उन पे डेफिनेटली अप्लाई नहीं होगा। सो जो लोग नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं या केयर वर्कर एनएचएस में काम कर रहे हैं या आने वाले दिनों में करेंगे, उन पे ये रूल्स बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे। ना ही उनको इतनी सैलरी दिखानी होगी और ना ही उनके डिपेंडेंट जो है वो रोके जाएंगे। उनके डिपेंडेंट डेफिनेटली उनके साथ आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट्स की तरफ से सारा बात की गई है। लेट्स वी सी द डिटेल्स एज वेल। 4th December 23, UK government announced changes to the immigration system that will take effect from spring. In response, we have pulled together a brief FAQ below. So ये NHS की तरफ से है, वो क्या डिटेल बताते हैं कि details of the changes to the immigration system can be found on government. Okay, so changes being made to the health and care visa route will only affect the care sector. Okay, so ये जो changes हैं ये only care sector पे जो है वो affect करेंगे। care sector means जो privately home cares हैं उन पे ये affect करेगी। When the changes take effect, care workers and senior care worker will be unable to bring dependents when they migrate to the UK. So senior carers और care workers जो काम कर रहे हैं privately, उन पे ये affect करेगी, वो अपने dependent नहीं ला सकते। And only CQC registered providers in England will be able to sponsor health and care visa applicant. So CQC registered प्रोवाइड CQC बेसिकली यहाँ पर एक इदारा है जो कि होम केयर को देखता है या हेल्थ सेक्टर को देखता है, उसके तमाम रूल्स रेगुलेशंस को या उसको वो कंट्रोल करता है। और जो इदारे रजिस्टर्ड होंगे वही नेक्स्ट दिनों में स्पॉन्सर कर सकते हैं लोगों को। बहुत सारे जहाँ पर जैली जो स्पॉन्सर इदारे हैं वो स्पॉन्सर कर रहे थे, लेकिन अब वो काम भी नहीं होगा। दीज चेंजेस डू नॉट अफेक्ट दी NHS। ओके, सो ये सारी चेंजेस जो है वो NHS पे अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। Other changes such as increase in salary threshold do not apply to the health and care visa route. So health and care visa route पे threshold salary जो है वो apply नहीं होगी। Health and care visa holders will continue to be exempt from paying the
इमिग्रेशनल हेल्थ सरचार्जेस। सो ये बेसिकली एनएचएस की बात हो रही है। जो लोग एनएचएस में हेल्थ एंड केयर वीज़ा रूट के थ्रू आएँगे, उन पे ये जो है वो रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। उन पे इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस भी नहीं लगेंगे और उनको 38,700 भी सैलरी शो नहीं करवानी होगी। द गवर्नमेंट स्टेटेड इट विल आस्क द माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी, सो मैक, to review replacing the shortage occupation list with an immigration salary list with reduced occupations and also review the graduate visa role. So ये बेसिकली यहाँ की जो माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी है उनको कह रहे हैं कि वो उनको जो है वो बताएँगे कि आप इसको रिव्यू करो अपनी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को और विद एन इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के साथ, और इसको जो है वो आपने ग्रेजुएट जो वीज़ा रूट है उसको भी आपने इसको रिव्यू करना है और देखें अगर इसकी कुछ चेंजेस करने वाले हैं तो उसको करें ताकि इमिग्रेशंस को कम किया जा सके। गवर्नमेंट हैज़ रीअश्योर्ड अस दैट while it is determined to reduce net migration and important international education, health and worker, we understand that these changes are likely to result in a number of questions. So मेन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर भी डिस्कस किए गए हैं। कैन आई ब्रिंग माई फैमिली? So there are no changes to the policy on dependents for NHS staff. Again, NHS staff, you will be able to bring your partner children as your dependent if they are eligible. A dependent partner or children is any of the following. So eligible कौन होंगे? जो आपके husband, wife, civil partner, unmarried partner है, आपके बच्चे जो 18 साल से कम है, including if they were born in the UK during your stay, अगर वो UK में भी पैदा हुए हैं. Your child over 18 if they are currently in the UK as your dependent, or you will still need to provide evidence of your relationship to your dependent when you apply for visa. Okay, so ये था फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहता है my dependents are already in the UK, will they be able to stay? So yes, there are no changes to eligibility of dependents for NHS staff. Again NHS staff. So ये rules बिल्कुल NHS पे अप्लाई नहीं होंगे। अगर आप यूके में हैं, केयर वर्कर हैं, तो प्लीज़ एज सुन एज पॉसिबल आप NHS में अप्लाई करें ताकि आप भी इन रूल से आने वाले दिनों में बच सकें। और अगर आप यूके में आ रहे हैं तो आपको भी NHS में अप्लाई करना है, NHS के थ्रू यूके में आएँ ताकि आप भी इस सारी मुसीबत से बच सकें। When will these changes take place? So एज यू नो दैट इन कमिंग स्प्रिंग ये रूल जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। आई हैव अ जॉब ऑफर एंड सम इफ दीज चेंजेस विल अफेक्ट माई प्लान्स, व्हाट शुड आई डू? इफ यू आर बीइंग रिक्रूटेड टू एन NHS रोल, देयर शुड बी नो चेंजेस टू योर करंट ऑफर। सो अगर आप यूके में आ रहे हैं, आपने NHS में अप्लाई किया हुआ है, तो ये रूल आपके बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैन आई कम टू यूके सूनर? सो आई एम नॉट अफेक्टेड बाय these changes. So if you are being recruited to an NHS role, there should be no changes to your current offer. Your agency employer should be able to advise when you might expect. So आप अगर जल्दी भी आना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेट भी आएंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप पे ये रूल बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको NHS में अप्लाई करना है। Where can care workers organizations that support care workers find more information on how this affect them? So this QA is for NHS staff only. We hope to provide a link to advice for care workers shortly. So जो लोग प्राइवेटली केयर वर्कर्स हैं उनके लिए जो डिटेल है वो शॉर्टली वो लिंक डालेंगे, लेकिन ये सारी डिटेल जो है वो NHS स्टाफ के लिए है और वो सारे इस रूल से आज़ाद हैं, उनको कोई इस चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। होप सो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पर आपके सामने आईडी है, कमेंट कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।